दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा वो एक कब्रिस्तान की चुड़ैल की कहानी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान गांव के किनारे पर स्थित था और वहां की हवा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले इस कब्रिस्तान से दूर रहते थे, क्योंकि वहां की कहानियां सुनकर ही उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। गांव में एक युवक था जिसका नाम था राम। राम एक साहसी और निडर लड़का था। उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों की रुचि रहा करती थी। जब उसने कब्रिस्तान के बारे में कहानियां सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, राम ने कब्रिस्तान जाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने उसे मना किया कि वहां मत जाओ, राम, वह चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी, उसके दोस्त ने उससे कहा। लेकिन राम ने किसी की नहीं सुनी और अकेला ही कब्रिस्तान की ओर बढ़ चला। कब्रिस्तान पहुंचकर राम ने देखा कि वहां सब कुछ शांत था। उसने चारों ओर देखा, पुरानी कब्रें, सूखे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी वहां छाई हुई थी। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके पीछे से एक आवाज आई, कौन हो जो तुम मेरी शांति को भंग कर रहे हो? राम ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह कोरी उसकी कल्पना है और उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राम ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह छाया तेजी से उसकी ओर बढ़ी। तुम कौन हो? राम ने डरते हुए उस छाया से पूछा। मैं इस कब्रिस्तान की रक्षक हूँ, छाया ने कहा। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राम ने समझा कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह छाया तेजी से उसके पास पहुंच गई। राम ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि अब उसका अंत हो गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अकेला था। छाया गायब हो चुकी थी। राम ने राहत की सांस ली और वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी परछाई उसके साथ नहीं आ रही थी। वह घबरा गया और तेजी से गांव की ओर दौड़ने लगा, लेकिन उसकी परछाई अब भी वहां नहीं थी। उसकी परछाई पीछे कब्रिस्तान में ही रह गई थी। गांव पहुंचकर राम ने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम बस डर गए हो राम, और कुछ नहीं हुआ, उसके दोस्तों ने कहा। लेकिन राम जानता था कि कुछ तो गलत था। अगले दिन राम ने महसूस किया कि उसकी परछाई अब भी उसके साथ नहीं थी। वह दिन भर परेशान रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली, जो हमेशा गांव के रहस्यों के बारे में जानता था। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें उस चुड़ैल का सामना करना होगा। वह तुम्हारी परछाई को अपने पास रखे हुए है। तुम्हें उसे वापस लाने के लिए वहां जाना होगा। राम ने फिर से कब्रिस्तान जाने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने साथ एक मोमबत्ती और एक ताबीज भी ले लिया था। रात का समय आया और राम फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ हूँ चुड़ैल, उसने आवाज दी। मेरी परछाई को वापस करो। अचानक वही छाया फिर से प्रकट हुई। तुमने मेरी शांति को भंग किया है राम, तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी, यह बात चुड़ैल ने कही। यदि तुम मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी परछाई
वापस कर दूंगी। राम ने सोचा कि यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन उसे अपनी परछाई की बहुत चिंता थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें मैं एक ऐसी चीज दे सकता हूँ। क्या चीज? यह चुड़ैल ने उससे पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने का प्रस्ताव देता हूँ, एक कहानी जो तुम्हें खुश कर सके। राम ने कहा, यदि तुम मेरी कहानी सुनोगी तो शायद तुम मेरी परछाई वापस कर दोगी। चुड़ैल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी, लेकिन याद रखो, यदि मैं बोर हुई तो मैं तुम्हारी परछाई हमेशा के लिए मेरे पास ही रख लूंगी। राम ने अपनी कहानी शुरू की। उसने गांव की कहानियां सुनाई, अपने दोस्तों के साथ बिताए समय के बारे में बताया और कैसे उसने साहसिकता के लिए कब्रिस्तान में आने का निर्णय लिया। अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और चुड़ैल ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। वह हंसने लगी और राम की कहानी में खो गई। अंततः जब कहानी खत्म हुई तो चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे छू लिया है राम, मैं तुम्हारी परछाई वापस कर दूंगी। राम ने राहत की सांस ली और चुड़ैल से धन्यवाद कहा। मैं हमेशा तुम्हारी कहानी याद रखूंगा। चुड़ैल ने एक हाथ से इशारा किया और अचानक राम की परछाई वापस लौट आई। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखो, कभी भी मेरी शांति को भंग मत करना। राम ने कब्रिस्तान के बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल एक साधारण महिला की तरह दिखाई दे रही थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बदल दिया है। गांव लौटकर राम ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। इस बार उसकी बातों पर सभी ने विश्वास किया। राम ने सीखा कि साहस और समझदारी से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। कब्रिस्तान की चुड़ैल अब गांव के लिए एक डरावनी कहानी नहीं रही, बल्कि एक दोस्त बन गई जो कहानियों की प्रेमिका थी। तो दोस्तों, ये थी कब्रिस्तान की चुड़ैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।